हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज 14 सितंबर है और आज बहुत ही हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हिंदी दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की। इस अवसर पर मैं यूनिट 7 हिंदी कहानी की सीरीज लेके आई हूँ और इस सीरीज में आपको MCQ माध्यम से सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवा के दूँगी। हमारी एक यूनिट चल रही है यूनिट 5, जिसमें हमने कालिदास सच सच बतलाना, मैं नीर भरी दुख की बदली, गीत फरोश और सभी कवियों का जन्म काल क्रम के अनुसार देखा है। तो उसमें हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं और आज हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक नई सीरीज चालू की है, यूनिट 7 हिंदी कहानी के MCQ। अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। थोड़ी सी लंबी ये क्लास चलेगी क्योंकि मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। और सबसे ज़रूरी होता है, अगर हम पढ़ते हैं तो धैर्य का होना काफ़ी अनिवार्य होता है। आप सोचो जल्दी करवा दें तो ऐसा नहीं होता है। आप धैर्य बना के रखिए, आपको इस क्लास में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण MCQ। तो शुरुआत करते हैं। आज सुबह ही हमने सोचा क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं और बच्चे मेरे सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा सुबह ही आज क्लास रिकॉर्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है A to Z, आप देख सकते हैं। तो ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1933 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन से लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हामिद के पिता का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से सारे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो हामिद के पिता का क्या नाम था? आबिद। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हामिद के पिता का क्या नाम था? आबिद। अगला क्वेश्चन है, हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद के दादी का क्या नाम था? तो अमीना नाम था। क्या नाम था? अमीना। हामिद के पिता का नाम आबिद और हामिद की दादी का नाम अमीना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ है और यहाँ से आने की संभावना है कि ईदगाह कहानी में बाल पात्रों की संख्या कितनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न संख्या वालों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक कहानी लगी हमारे UGC नेट के पाठ्यक्रम में, दुलाई वाली कहानी। वो जो सीता नामक पात्र होती है उसकी उम्र कितनी है? तो 10 वर्ष है। ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ईदगाह कहानी में बाल पात्रों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी में हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह कहानी में हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तो हैजा से हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
कि ईदगाह कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है। क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है। तो मानसरोवर भाग 1 में ईदगाह कहानी संकलित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानसरोवर भाग 1 में कुल कितनी कहानियाँ हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसरोवर भाग में कुल कितनी कहानियाँ हैं। 27 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं। 27 कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में कितने रोज़ों के बाद ईद आई है। ईदगाह कहानी में कितने रोज़ों के बाद ईद आई है। तो 30 दिन बाद ये ईद आई है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में ईदगाह जाने के लिए कितने कोस का पैदल रास्ता है। कितने कोस का पैदल रास्ता है। तो 3 कोस का रास्ता है। ईदगाह कहानी में ईदगाह जाने के लिए कितने कोस का पैदल रास्ता था। तो 3 कोस था। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे मिलान के लिए आ गया या वन लाइनर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईदगाह कहानी में ईदगाह जाने के लिए महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास तो 12 पैसे थे। फिर इसके बाद में मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो 15 पैसे थे। और हामिद के पास कितने पैसे थे। तो 3 पैसे थे। तो जो मेला देखने जा रहे थे बच्चे ईदगाह कहानी में, ईदगाह जाने के लिए महमूद के पास कितने पैसे थे। 12 पैसे थे। और मोहसिन के पास 15 और हामिद के पास 3 पैसे थे। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में अमीना ने जो फ़हीमन के कपड़े सिले थे उसके कितने आने पैसे मिले थे। ईदगाह कहानी में अमीना ने जो फ़हीमन के कपड़े सिले थे उसके कितने आने पैसे मिले थे। 8 पैसे मिले थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है। मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है। किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। ईदगाह कहानी में किसका कथन है। तो ये हामिद का कथन है। और मेले में सारे बच्चे जाते हैं। कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई रेवड़ी खाता है। सारे बच्चे मिठाई खा रहे होते हैं और हामिद के पास 3 पैसे थे बेचारे के पास। तो सारे बच्चे खा रहे थे तो वो यही कहता है कि मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। तो ये कहानी हामिद का है। इतने हमने क्वेश्चन बनाए थे। फिर इसके बाद में हमने महत्वपूर्ण बिंदु भी रखे हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। क्या है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु कि ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। फिर इसके बाद में है, यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1933 ईस्वी है। फिर इसके बाद में है, ईदगाह कहानी में ग्रामीण और शहरी परिवेश का चित्रण किया गया है। ईदगाह कहानी में ग्रामीण और शहरी परिवेश का चित्रण किया गया है। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हामिद के पिता आबिद की मृत्यु हैजा से हुई थी। हमने ऊपर भी देखा क्वेश्चन। हामिद के पिता आबिद की मृत्यु हैजा से हुई थी जबकि माँ की मृत्यु पीलिया से हुई थी। तो हामिद के पिता की जो मृत्यु हुई थी हैजा से और माँ की मृत्यु पीलिया से हुई थी। ये कोड में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में अगला
है हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु कि हामिद की उम्र जो थी वो लगभग 4 से 5 वर्ष का हामिद था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि उम्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है, ईदगाह कहानी में ईद के लिए एक स्थान पर निगोड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये निगोड़ी शब्द जो कहता है, कौन कहता है? जो हामिद की दादी होती हैं वो कहती हैं कि ये ईद निगोड़ी कहाँ से आ गई है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए वो निगोड़ी शब्द का प्रयोग करती हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2-3 साल पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एग्ज़ाम उस टाइम पे नहीं दिया था, तब ये क्वेश्चन आया था कि उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा हामिद के लिए कहा गया है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा हामिद के लिए कहा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है टीजीटी पीजीटी आने वाली परीक्षा है, इसमें भी पूछ सकता है। अभी तो हमारी चली रही हैं परीक्षाएं, होने ही वाली हैं। जीआईसी है और जीडीएस है, एलटी ग्रेड है। जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो यहाँ से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। और जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है, आप सभी को पता है कितना हाई लेवल का है। अगर आपने इसका कोर्स कर लिया तो टीजीटी पीजीटी क्या ये सब निकल जाते हैं हमारे एग्ज़ाम। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कथन। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा हामिद के लिए कहा गया है। अगला जो पॉइंट है वो है, ईदगाह कहानी में कलकत्ते का नाम आया है। ईदगाह कहानी में कलकत्ते का नाम आया है। अगर आपने नोट में ऐड नहीं किया है तो आप नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे बिंदु। अगला है, मोहसिन के मामा थाने में कांस्टेबल थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थाने में कांस्टेबल कौन है? तो मोहसिन के मामा, या नूरे दे दिया गया, शम्मी दे दिया गया और हामिद, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। ये 5 बाल पात्रों जो हैं हमारे, तो इनका भी नाम देके पूछा जा सकता है कि थाने में कांस्टेबल कौन थे? तो मोहसिन के मामा थे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, ये हामिद का कथन है। ये हामिद खुद कहता है अपने आप से कि गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में, जो बच्चे मेले में जाते हैं तो कुछ ना कुछ खिलौने खरीद के लाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक ये हामिद वाला केवल तो पूछा गया है कि क्या खरीद के लाता है हामिद, तो चिमटा खरीद के लाता है। लेकिन और जो है 4 बाल पात्रों की संख्या, इनमें से नहीं पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में ऐड कर दिया है। तो हामिद चिमटा खरीद के लाता है और नूरे जो है वकील खरीद के लाता है। मोहसिन भिश्ती और शम्मी क्या खरीद के लाता है? खंजरी और महमूद सिपाही। तो ये हो गए हमारे 5 बाल पात्र। और कौन कौन से खिलौने लेके आता है? हामिद चिमटा, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती, शम्मी खंजरी, महमूद सिपाही। तो ये थे हमारे आज के इतने क्वेश्चन। मैंने अपने खुद जो मैंने नोट्स बनाए थे उसी का यहाँ हमने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है। और अगर आपने ये ईदगाह कहानी नहीं पढ़ी भी हुई है, अगर आपने इतने इम्पोर्टेंट तथ्य एक बार पढ़ लेंगे 2 से 3 बार तो आपको याद हो जाएगा। और मैंने यहाँ सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ ऐसे ही 1 लाइनर के माध्यम से हमने सारे इम्पोर्टेंट कथन करवाने की कोशिश की है। तो ये हो गए हमारे यूजीसी नेट हिंदी जो कहानी हमारी लगी है, हिंदी कहानी ईदगाह कहानी के ये MCQ।
अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलती रहें। तो ये सीरीज़ हमारी है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर, और एक रोज़ कहानी, जितनी हमारी 21 कहानियाँ लगी हैं, 21 कहानियों के हम एक एक करके MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे कुछ जैसे महत्वपूर्ण बिंदु रख दिए हमने और कुछ हमने क्वेश्चन बना के रख दिए, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जब भी क्लास में आइए अपना धैर्य बना के आइए, क्योंकि अब हम एकदम से पढ़ाते चले जाएंगे, आपको समझ ना आए तो वो भी बेकार है। और यहाँ से एक भी प्रश्न आपका ईदगाह कहानी से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने खुद ये टाइप किए हुए हैं क्वेश्चन, और हमारे नोट्स में हमने किसी दिन दिखाएंगे आपको हम, ऐसे ही मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं यूनिट 7 के। वन लाइनर में कुछ क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये थे हमारे यूनिट 7 हिंदी कहानी ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हमारी एक सीरीज़ चल रही है यूनिट 5। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं ये क्लासें, तो इसलिए आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जो लोग वीडियो देखते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट छोटा सा ज़रूर करें, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ UGC नेट JRF की, और इस बार मेरा अभी जो 21 जून को रिज़ल्ट आया था उसमें मेरा ओनली PhD हुआ है, और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा नेट क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। देखो क्या होता है, लगे हैं हम भी पढ़ाई में। चलो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ हिंदी कहानी में, और जब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए हिंदी कहानी में। कौन सी आपकी कहानी के MCQ सॉल्व करवाएंगे? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये भी हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ईदगाह हो गई हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो उसी टॉपिक पे हम कल बात करेंगे, ठीक है। और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।